की अभिव्यक्ति। गुरु से बढ़कर जग में कोई नहीं ज्ञानदाता। गुरु ही जीवन, गुरु ही अर्पण, गुरु ही भाग्य विदाता है। जय श्री दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत करती हूँ आगमवाणी चैनल के खास कार्यक्रम मेरे गुरुवर में। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, शास्त्रों में गुरु को ईश्वर से ऊंचा दर्जा प्राप्त है। एक रूप में गुरु को ब्रह्मा भी कहा गया है, क्योंकि संसार में एक गुरु ही है जो शिष्य को जन्म देता है। गुरु शिष्य को शिशु की तरह पालता है, नन्हे पौधे की तरह सींचता है और कामना करता है कि ये नन्हा पौधा विशाल वृक्ष बने। तो दर्शकों, आपके इन्हीं भावों की अभिव्यक्ति को प्लेटफॉर्म देने के लिए मैं लेकर आई हूँ मेरा खास शो मेरे गुरुवर। यही नहीं, आपसे फोन कॉल पर बात करने के अलावा इस शो में हम सुनेंगे गुरुवर और गुरु माताओं की सार गर्भित देशना, जानेंगे गुरुओं के जीवन परिचय, पूछेंगे आपसे कुछ सवाल और साथ ही मैं सुनाऊंगी आपको कुछ गुरु संस्मरण। तो जुड़िए शो में, स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर कॉल कर मेरे साथ और जुड़े मेरे लाइव शो में। और मेरा नंबर है 9068999886 और कीजिए अपने गुरु के प्रति अपने सद्भाव समर्पित। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम और देखते हैं सबसे पहले आज का सवाल। आज का सवाल है, पथरिया नगरी कौन से मुनिराज की जन्म स्थली है? और आपके ऑप्शंस हैं ए आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज, ऑप्शन बी आचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज, ऑप्शन सी आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज, या ऑप्शन डी आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज। पथरिया नगरी कौन से मुनिराज की जन्म स्थली है? तो जल्दी कीजिए मुझे कॉल और बताइए सवाल का जवाब। मेरा नंबर है 9068999886 और साथ ही व्यक्त कीजिए अपने गुरु के प्रति अपने सद्भाव। चलिए जल्दी से करिए कॉल और लगता है कॉलर हमारे साथ लाइन पर जुड़ भी चुके हैं और ये हैं शैलेंद्र जैन जी जबेरा से। शैलेंद्र जी, जय जिनेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे शो मेरे गुरुवर में। जय जिनेंद्र शिफाली जी, कैसे हैं आप? ठीक हूँ शिफाली जी। शैलेंद्र जी, कार्यक्रम में बात करने से पहले सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी आपके बारे में, आप क्या करते हैं? शिफाली जी, मैं यहाँ पर रिपोर्टिंग वगैरह देखता हूँ। अच्छा। साहित्य के क्षेत्र में भी मैं काम करता हूँ जी जी जी। और समाज सेवा में भी सक्रिय हूँ जी। अच्छा, यानी कि आप हमारी फील्ड से ही हैं, मीडिया से आप मतलब मीडिया से ताल्लुक रखते हैं आप? जी शिफाली जी। जी। अच्छा, बाकी लोकल जितने भी आप जबेरा ये कहाँ पर पड़ता है? जबेरा दमोह से 40 किलोमीटर दूर है जिला मुख्यालय से, और जबलपुर अच्छा, से अच्छा। 60 किलोमीटर दूर है जी। अच्छा, मतलब दमोह, यानी कि आप कुंडलपुर के मतलब समीप ही रहते हैं आप फिर? शिफाली जी, क्या बात है, सिद्ध भूमि के आप पास में ही रहते हैं फिर तो। अभी इतना भव्य महोत्सव हुआ था, आचार्य पद प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन हुआ था, तो आपने जरूर सहभागिता की होगी उसमें। जी जी शिफाली जी, हम लोग यहाँ पर दमोह जिले में बड़े बाबा जी की, कुंडलपुर के बड़े बाबा जी की छत्र छाया में रहते हैं और जी। वास्तव में ये महा महोत्सव ऐतिहासिक रहा। इसमें दमोह जिले के हर बच्चे से लेके नवयुवक बुजुर्ग तक ने महत्वपूर्ण जी, योगदान दिया है जी। जी। मैंने भी उसमें सहभागिता निभाई है, मैं भी वहाँ मीडिया टीम में सक्रिय रहा हूँ अच्छा और महा महोत्सव का आयोजित किया है जी। अच्छा अच्छा अच्छा। शैलेंद्र जी, अगर मैं आपके बारे में बात करूं, जैसे आपने बताया कि आप मीडिया से ताल्लुक रखते हैं और आपने बताया महा महोत्सव में भी आपने सहभागिता निभाई, तो मैं चाहती हूँ कि मतलब आपने जितने भी अभी कुंडलपुर हो या कहीं भी महोत्सव हो, तो आपकी हमेशा वहाँ पे सहभागिता आप निभाती होंगी हर धार्मिक कार्यक्रम जी में। जी जी जी। तो आपके आराध्य गुरुवर कौन से हैं? अगर बात करूं मैं आपके आराध्य गुरुवर की। जी जी शिफाली जी, मेरे आराध्य गुरुवर आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज हैं। जी जी। वो तो सोचिए, मतलब बड़े बाबा तो विराजमान है ही कुंडलपुर में, उनको तो छोटे बाबा कहा जाता है वैसे तो। कुंडलपुर उनको बहुत प्रिय था जी। क्या कहना चाहेंगे गुरु के लिए आप? बस गुरु के बारे में क्या कहें शिफाली जी, गुरु की महिमा ही अपरंपार है। गुरु जी का पावन सानिध्य हम लोगों को समय समय पर आशीर्वाद मिलता रहा है जी, जी। है ना। और
सबसे ज्यादा हम उनकी चर्या, उनके विचारों से प्रभावित हुए हैं। गुरुवर के आशीर्वाद से ही दमोह जिले में, कुंडलपुर में और हमारे जवेरा में बहुत से महत्वपूर्ण और बहुत से ऐतिहासिक आयोजन हुए हैं, जिनमें गुरु जी का बराबर सानिध्य मिलता रहा है। और हम लोग जी धन्य है वास्तव में कि इस सदी में ऐसे आचार्य भगवान का हम लोगों को सानिध्य मिलता रहा है। बिल्कुल, वाकई हम लोग धन्य हैं। चलिए, और शैलेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है? जी जी शेफाली जी, जी मैंने किया है, मेरे जी, मित्रों ने भी सब्सक्राइब किया है जी। क्या बात है, क्या बात है। ऐसे ही आपका सहयोग हमें मिलता रहे, आप हमसे पुनः जुड़े। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, जय जिनेंद्र जी। तो दर्शकों, ये थे शैलेंद्र जैन जबेरा से। दर्शकों, इस प्रकार आप भी हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं हमारे लाइव शो में, जिसका नाम है मेरे गुरुवर। और इसी प्रकार लगता है हमारे संग जुड़ चुके हैं निखिल जैन जी टूंडला से। आइए सीधे उनसे बात करते हैं। निखिल जी, जय जिनेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे शो मेरे गुरुवर में। जय जिनेंद्र दीदी। निखिल जी, कैसे हैं आप? बढ़िया है दीदी, आप बताएं आप कैसे हैं? बस बढ़िया, आप लोगों से बात करके तो मैं और भी बढ़िया हो गई। निखिल जी, क्या करते हैं आप? मेरा दीदी केक का बिजनेस है, सजावट एवं केक का बिजनेस है मेरा। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अगर और बात करूं, जी जी, अगर मैं बात करूं निखिल जी, तो आपके जो धर्म के प्रति आपकी जो श्रद्धा है, जो आपकी आस्था है, और गुरुओं के प्रति जो आस्था है, मैं चाहूंगी आप हमसे व्यक्त करें। आपके टूंडला में तो अभी सोचिए, अभी अभी वहाँ पर कौन से महाराज जी माता जी का भी आगमन हुआ था रिसेंटली? आगमन अभी विशुद्धमती माता जी का हुआ था टूंडला में, अच्छा और अच्छा, काफी धूमधाम से उनका आगमन हुआ है। माता जी का 2 दिन का आवास भी टूंडला को मिला, बहुत ही क्या अच्छा बात है। लगा। माता जी का बिहार में भी काफी जन पब्लिक गई थी। जी जी, और यहाँ पे पूज्य गुरुदेव उपाध्याय श्री विज्ञान सागर जी महाराज जी का चातुर्मास भी आचार्य श्री कृष्णनंदी महाराज जी ने प्रदान किया है टूंडला नगर को। ये टूंडला नगर का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि पहली बार किसी उपाध्याय संत का टूंडला नगर में चातुर्मास होने जा रहा है। बहुत ये ही बहुत खुश बड़ी है बात टूंडला है जन। निखिल जी। आप व्यवसाय के साथ साथ आप धर्म से भी इतना जुड़े हैं कि आपको मतलब पूरी जानकारी है कौन कौन से मुनिराज और माता जी वहाँ पे आगमन हो चुका है। अच्छा निखिल अगर जी, धर्म आपके, को जी जी जी, बताइए। धर्म को छोड़ बिजनेस अपनी जगह और धर्म अपनी जगह, धर्म को तो क्या साथ बात है, हमेशा ही लेके चलना है। बिल्कुल जैन बिल्कुल समाज की बिल्कुल सबसे सही बड़ी बात बात कही यही है। आपने, बिल्कुल सही बात कही। अच्छा, आपके आराध्य गुरुवर की अगर मैं बात करूं, आपके आराध्य गुरुवर कौन से हैं? मेरे पूज्य गुरुदेव मम गुरुदेव हैं मेरे आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज, जिन जी जी, गुरुदेव से मैं सम्मेद से गर्दी में मिला था, तभी अच्छा मैंने अपने पूज्य मम गुरुदेव बनाए थे। और गुरुदेव का जो लगाव, गुरुदेव की जो मासूमता, एक अलग ही स्नेह था उस जगह गुरुदेव का, कि मुझे अच्छा लगा था कि हाँ, जीवन के गुरुदेव मेरे होने चाहिए। आचार्य अच्छा। श्री विशुद्ध गुरुदेव से सागर जब जी महाराज आपने बताया कि आप सबसे पहले उनसे जब मिले, तो गुरुदेव से सम्मेद आपने गर्दी कुछ में। बातचीत की होगी, कुछ आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी, देखिए हम लोग हैं, एक मनुष्य हैं, सारे दिन एक से नहीं रहते हैं, सारे दिन सुखी भरे नहीं रहते हैं, दुख भी आते हैं। कुछ ऐसी बात भी हुई हो, आपने गुरुवर से आपने अपनी बात बताई हो, गुरुदेव ने आपको दिशा निर्देशन दिया, उसका सोल्यूशन बताया हो, कुछ आपके जीवन में परिवर्तन आया हो? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, पर जी गुरुदेव जी, के पास जब मैं गया था तो गुरुदेव जी, ने, जितने बड़े संत वो शिरोमणि संत हैं, जिस प्रकार से लोग वह नहीं पहुंच पाते, पैर छूने तक भी नहीं पहुंच पाते हैं काफी लोग, वह शिरोमणि संत जो बड़े बड़े संत होते हैं, और उनकी एक व्यवस्था ही एक अलग रूप से की जाती है कि इनको कोई तकलीफ प्रदान ना हो। यानी पब्लिक एकदम पैर छूने के लिए, बिहार हो रहा है तो पब्लिक पैर छूने के लिए गिर रही है, और जिस प्रकार से उनको, पर उनके पास कुछ नहीं, सारे युवा संत हैं उनके पास, और सभी उनके जो पूरे गुरु संघ का जो एक अलग ही प्रेम है, किसी मतलब से भी उनको देख आप के अपने अभी वात्सल्य भाव उमड़ पड़ते हैं भक्तों के। बहुत ज्यादा। चलिए, इसी प्रकार और गुरु का आशीर्वाद आपके पूरे परिवार पर बना रहे। शुक्रिया आपका हमसे जी, जुड़ने के लिए, जय जिनेंद्र जी। दर्शकों, अब हमारे संग जुड़ चुकी हैं पलक जैन जी। आइए सीधे उनसे बात करते हैं, महावीर जी से। पलक जी, जय जिनेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है जय आपका मेरे शो जिनेंद्र, मेरे गुरुवर में। बहुत बहुत धन्यवाद।
पलक जी, आप प्रतिष्ठा क्षेत्र महावीर जी की रहने वाली हैं? हाँ जी। क्या बात है, वो भाग्य हैं आपके। भगवान महावीर बहुत की छत्र सौभाग्य छाया है आपको मेरा। प्राप्त हो रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। फिर तो आपने तो पूर्णतः आपने सहभागिता निभाई होगी जब वर्धमान सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में महामस्तक अभिषेक हुआ था भगवान महावीर स्वामी का। लगता है कुछ टेक्निकल इशू की वजह से पलक जी हमसे डिस्कनेक्ट हो गई हैं। दर्शकों, मेरा बस आपसे यही निवेदन है, जब भी आप हमसे लाइव बात करते हैं तो आप थोड़ा विशेष ध्यान रखें कि आपके नेटवर्क प्रॉपर आने चाहिए। और अगर आप घर के अंदर हैं, अगर आपको लगता है नेटवर्क कुछ इशू दे रहे हैं, तो प्लीज़ आप घर के बाहर आके भी मुझसे बात कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप मुझसे प्रॉपर बात करेंगे तो अच्छी तरह नेटवर्क आने उसके लिए ज़रूरी है। और इसके लिए, क्योंकि देखिए हमारा लाइव शो चल रहा है, मैं चाहती हूँ किसी प्रकार की परेशानी ना आए आपके और मेरे बीच बात करने में। चलिए दर्शकों, इसी प्रकार आप भी मुझे कॉल कर सकते हो। मेरा नंबर है 9068999886 पर। आइए जुड़ते हैं साधना जैन जी से। साधना जी, जय जिनेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे शो मेरे गुरुवर में। नमस्कार, जय जिनेंद्र। इंदौर से बात कर रही हैं, जिसको मिनी मुंबई कहते हैं। हाँ जी। इंदौर को तो सोचिए, मतलब भारत का कहा गया है स्वच्छ, सबसे ज्यादा कहा जाए तो स्वच्छ शहर माना गया उसको। बिल्कुल बहुत बिल्कुल। बधाई हो आपको। यस, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा साधना जी, आपका नाम जी। ही साधना है, तो लगता है आप तो दिन रात, मतलब सोचिए हमेशा आप साधना ही करती रहती होंगी, भगवान की हो या गुरु की हो। कौन से गुरु को मानती सही हैं बात है। कौन से गुरु मैं को मानती देखिए, ऐसे तो तीर्थंकर 24 को मानती हूँ, पर उनकी पथ परंपरा पर चलने वाले हर गुरु को नमोस्तु करती हूँ। किंतु 2010 और 11 में जब मैं पंचकल्याणक हुआ था, तो मेरा साक्षात्कार हुआ, हमारा दर्शन हुआ आचार्य परम गुरु पुष्पदंत सागर जी महाराज जी से। और उन्होंने जो मेरे सिर पर अपना आशीर्वाद का हाथ रखा, उस वक्त में सन 2010-11 की बात है, तो ऐसा लगता है कि ईश्वर उनके आशीर्वाद में अपना आशीर्वाद फलित करके मेरे सिर पर उन्होंने रखा। और आज मुझे ऐसा एहसास होता है कि आज मैं जहां जिस मुकाम पर हूँ, शायद वही हाथ आशीर्वाद का मेरे लिए काम कर रहा है और हमेशा करता है। तो मेरी बहुत गहन आस्था सभी धर्म गुरु आर्य का माता पे रहते हुए आचार्य गुरु सागर जी महाराज और फिर महागणिनी ज्ञानमती माता जी का यही परम आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ, और आज मैं जहां हूँ उन्हीं के परम आशीर्वाद से हूँ। क्या बात है। अच्छा, आपने बताया 2010 में आप गुरुदेव से आपने प्रथम बार उनके दर्शन किए थे, और आपने बताया उनका पूर्णतः आपको सानिध्य प्राप्त हुआ। कुछ संस्मरण सुनाना चाहेंगी आप? आपके जीवन में कुछ ऐसा घटा हो, आपके जीवन में कुछ परिवर्तन है? आपने बताया भी कि जब से मुझे उनका आशीर्वाद मिला है, मेरा पूरा जीवन सफल हो गया है। क्या हुआ था ऐसा? बिल्कुल। जब 2010 के बाद में मैंने वहां पर एक बार प्रोग्राम किया उनकी जन्म जयंती के अवसर पर, रात को 31 दिसंबर को। ये मैं सांस्कृतिक महानाट्य मंचन करती हूँ, और सांस्कृतिक गतिविधि, जैन धर्म का प्रचार प्रसार का ये माध्यम मैंने चुना है सांस्कृतिक गतिविधियों के। जैन फिल्में हो, जैन आगमोक्त फिल्म, फीचर फिल्म्स हो, या महागाथाएं, चारित्रों का मंचन हो, पूरे देश में करती हूँ मैं। तो उसमें आप नाट्य की प्रस्तुति देती हैं आप? मैं डायरेक्टर हूँ, टीम है मेरे पास। क्या बात है, कितने लोगों की टीम है आपके पास? मेरे पास लगभग इस समय 75 आर्टिस्ट हैं। अच्छा। और जिस नाटक में जितने आर्टिस्ट लगते हैं, अभी मेरा 18 अक्टूबर को श्री सम्यक शिखर जी में भी लाइव प्रोग्राम है, वापस से शो है। क्या बात है। भारत कब से आप इस फील्ड में, कब से हैं आप? मुझे तो पता भी नहीं, शायद मैं 8th-9th में थी तब से ही हूँ। और अच्छा। मैं ये तो ये रुचि थी मेरी, हालांकि मैंने लॉ किया है और मैं सिविल जज की एग्जाम पास कर चुकी थी। अच्छा। पर मैंने वो फील्ड छोड़ के सांस्कृतिक गतिविधि को चुना अपनी लाइफ के लिए। अच्छा। और मुझे लगता है वो मैंने सही किया था उस वक्त। नहीं बिल्कुल, आप अच्छा भी करिए। अच्छा, किसी को आप लोगों को सिखाती भी है क्या? हाँ, मेरा कल्चरल एक्टिविटी इंस्टीट्यूट है यहाँ पर, तो अच्छा। डांस, ड्रामा एंड म्यूजिक, अभिनय एंड लाइफ स्किल्स, इन सब स्कूल है। क्या बात है, कला समाहित है आपके अंदर पूर्ण रूप से। लगता है कि मैंने आपका नाम भी बिल्कुल सही रखा है, साधना। और लगता है गुरु के साथ साथ प्रभु की विशेष कृपा बरस रही है आपके ऊपर। बिल्कुल, मैं तो बोलती हूँ हमारी घनीभूत आस्था से हम अगर उस परमपिता परमेश्वर और उस ब्रह्मांड से अगर किसी चीज की डिमांड करते हैं, तो वो निश्चित रूप से पूरी होती है, ये तय है। और ये तो मैंने कई बार अनुभव किया है मेरी लाइफ में। तो
मैंने सब शो किया उनकी जन्म जयंती पर 31 दिसंबर को 2012 में। जी जी। तो मुझे गुरुदेव ने रात को आशीर्वाद दिया कि साधना तुम जो करती हो अद्भुत है, जैन धर्म को सांस्कृतिक माध्यम से तुमने मंच पे आज के इंटरनेट के युग में आज के बच्चों को जोड़ने का जो प्रयास कर रही हो अद्भुत है। और एक दिन ऐसा अवश्य आएगा साधना कि तुमको इस पूरे देश का दिगंबर श्वेतांबर समाज और अन्य समाज तुमको ढूंढेंगे कि अरे वो साधना कहाँ है जो इतना परफेक्ट आगमोक्त कार्य करती है नाट्य माध्यम से या फिल्मों के माध्यम से। और आज वो उनकी जो वाणी थी जो वो मेरे लिए फलीभूत हुई है। उसके बाद हाँ माता जी का आशीर्वाद भी मिला कि साधना तुम वो करोगी जो सबसे अनोखा होगा और सबसे हटके होगा। और आज मैं उस फील्ड में उनका भी आशीर्वाद मुझ पे फलित है। मतलब मैं तो क्या बताऊं कि ईश्वर के रूप में वो मेरे लिए हैं सब। वाकई ईश्वर के रूप में ही है आपके साथ। और इस प्रकार प्रभु और गुरु की कृपा आपके पास सदैव बरसती रहे और हम लोग आपकी इसी प्रकार अनुमोदना करते रहेंगे, इसी प्रकार हमारा आपको सहयोग मिलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। जय जिनेंद्र जी, आपने मुझे याद किया इसके लिए बहुत बहुत आभार। एंड जय जिनेंद्र जिनवाणी चैनल को धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो दर्शकों आपने देखा किस प्रकार से भक्त हमसे जुड़कर अपने भावों को व्यक्त कर रहे हैं और इसी प्रकार आप भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 9068999886 और इस वक्त हमसे जुड़ चुके हैं कोलकाता से पवन ठोलिया जी। पवन जी जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैसे हैं आप? एकदम ठीक है। पवन जी आपके बारे में वैसे तो मैं वैसे ही जानती हूँ आपको, आप तो इतने मतलब क्या ही बोलूं व्यक्तित्व के धनी हैं, धर्म प्रेमी भी हैं आप। सम्मेद शिखर में जो आपने पुष्पदन नाथ भगवान का जो मंदिर है वहां पर देखा है कि आप लोग पूर्ण रूप से लगे हुए हैं। किस प्रकार से अभिषेक शांति धारा आप लोग जिनवाणी चैनल पर प्रसारित भी करवाते हैं जी, क्या कहना चाहिए? कब से जुड़े आप लोग? जिनवाणी चैनल से मुझे जुड़ के 10 साल हो गया है। सम्मेद शिखर से मैं कमेटी में पिछले 2 समय से हूँ, करीब 5-6 साल हो जाएगा हमें। और ये पुष्पदन भगवान के शांति धारा का बहुत अच्छा ही प्रभाव है और बहुत अच्छा रेस्पॉन्स पूरा भारतवर्ष से जी। पवन जी अब तो आप आगमवाणी चैनल से भी जुड़ गए हैं। आगमवाणी चैनल के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आप आगमवाणी चैनल ये धर्म के मामले में आगम मतलब शास्त्र के लिए अपने नए प्रयोग जो किया बहुत अच्छा प्रयोग है और इससे आने वाले समय में सभी को लाभ मिलेगा और ज्यादा आदमी से लाभ लेंगे। जी बिल्कुल। पवन जी एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कि मैंने देखा आप सम्मेद शिखर जी में, वैसे आप रहने वाले कोलकाता के हैं लेकिन सम्मेद शिखर जी में आप ज्यादातर वहीं पर ही मैंने देखा आपका समय व्यतीत होता है क्योंकि आप पूर्णतः समाज कार्य से जुड़ चुके हैं। तो कब से आप जुड़े हैं समाज कार्य से? समाज कार्य से मैं जुड़ के करीब 18 से 20 साल हो गए हैं। और प्राय सभी चीज से जुड़ा हूँ मैं, मुनि संघ से, सम्मेद शिखर जी से और अपने गौशाला से और जो भी कार्य जैसे रहता है मंदिर वगैरह से सब जगह से मैं जुड़ा हूँ। और ये काम करके मुझे बहुत तृप्ति होती है और मैं चाहता हूँ कि ज्यादा आदमी इस कार्य से जुड़े तो आने वाले समय में अच्छा है, धर्म का भी उत्थान होगा, जगह का भी उत्थान होगा और आदमी को एक नई प्रकार की वो शांति मिलेगी। जी बिल्कुल। अच्छा पवन जी आप जिस सम्मेद शिखर में जैसे कि आपने बताया तो वहां पर तो सोचिए आए दिन मतलब मुनिराजों का आगमन लगा ही रहता है। ये सोचिए सम्मेद शिखर 20 तीर्थंकरों की निर्माण स्थली है और वहां पर जो मुनिराज है, गुरु माए, वो भी इसलिए आते कि उनको भी निर्वाण पद की प्राप्ति हो। वहां पर अगर मैं बात करूं, आप तो सोचिए आपने सारे ही गुरु महाराजों के दर्शन किए होंगे लेकिन एक गुरु महाराज वो होते हैं ना, जो गुरु माँ होती है, जिनसे एक आत्मीय एक भाव होता है, एक श्रद्धा होती है किसी के प्रति, एक वात्सल्य के भाव होता है। ऐसे कोई आराध्य गुरुवर है आपके? ऐसे सबसे पहले तो मैं वीतराग को सर्वोत्तम मानता हूँ और वीतराग में ही जितने भी मुनि संत साधु वगैरह है सब मेरे ध्येय है। इनमें विद्यासागर जी, विराट सागर जी, विशुद्ध सागर जी, सभी के एकदम जिसे प्रमाण सागर जी, सभी के साथ प्रसन्न सागर जी और मुनियों के साथ जुड़ के बहुत अनुभव होता है और बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जीवन में ऐसे कोई आराध्य गुरुवर, क्योंकि मैंने देखा है मैंने देखा है गुरुओं के चरणों में सदैव आप लोग समर्पित हैं, आपकी पूरी टीम है, मैंने देखा भी, मिली भी हूँ सम्मेद शिखर में आके। कितने लोगों की टीम है आपकी वैसे? हम लोग जैसे 25 आदमी की टीम है कमेटी में
अच्छा। ऑक्सीजन की कमेटी है, और कलकत्ता से वो बिलोंग करती है। जी इस कमेटी में जैसे सम्मेद शिखर जी, खंडगिरी, उदयगिरी, चंपापुर जी और अपने कटक मंदिर जी और तीसरी पारसनाथ, ये सब जी क्षेत्र इसमें आते हैं। और सभी जी क्षेत्र में हम लोग तन मन धन से उसमें अपने तरह से सेवा देने का प्रयास करते हैं, और यात्री को किसी तरह की सुविधा न हो, और जी आगे से आगे अच्छी सुविधा प्रदान करने के लिए हम लोग तत्पर रहते हैं। जी। तो पवन जी, मैं चाहूंगी कि आपकी इतनी गुरु के प्रति इतनी आसक्ति है, इतनी श्रद्धा है, तो एक संस्मरण को सुनाना चाहेंगे या कोई एक भजन या कुछ कविता आप गुरुओं के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप हमसे? आचार्य विद्यासागर जी, जिनका मैंने दर्शन आज से अमरकंटक में 15-16 साल पूर्व किया था, उनके दर्शन करके एकदम स्तब्ध हो गया कि जैसे कि मानो साक्षात देव के दर्शन किए जा रहे हैं। और उनका जो चर्या वगैरह सब चीज धर्म, और जो धर्म की गंगा बहाई है उन्होंने, और जो उनके सानिध्य से इतने मुनिवरों का साथ मिला है, वो बहुत ही अतुलनीय चीज है। और ये ऐसी पद पर विशुद्ध सागर जी चल रहे हैं, उनके भी संग में एक से एक मुनि एकदम कम उम्र के एकदम पूरी चर्या के साथ संलग्न है, ये बहुत बड़ी बात है। और इनके दर्शन करने का हमें सौभाग्य मिल रहा है, इससे बड़ी बात हो नहीं सकती। ये सब हमारे थे से। बाकी सौभाग्यशाली है आप, और हम भी सौभाग्यशाली हो गए आपसे बात कर कर, इतनी सारी चर्चा कर कर गुरुओं के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। जय जिनेंद्र जी। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ कि आपने मुझे इस काम के लिए मौका दिया। आगे मैं हमेशा तत्पर रहूंगा आपके इस प्रयास के लिए, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। तो दर्शकों, ये थे पवन ठोलिया जी कोलकाता से, जिन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह से गुरु व गुरु माओं को समर्पित कर दिया है। तो दर्शकों, इसी तरह आप भी जुड़ सकते हैं मेरे साथ, मेरे लाइव शो मेरे गुरुवर में। और याद है ना आपको मेरा नंबर है 9068999886। जब तक आप मेरा नंबर डायल करें, तब तक हम देख लेते हैं आरिका श्री 105 पूर्णमती माता जी का गुरु परिचय। आरिका श्री 105 पूर्णमती माता जी का जन्म राजस्थान राज्य के डूंगरपुर में 14 मई 1964 अक्षय तृतीया के पावन दिन पर हुआ था। माता जी के गृहस्थ अवस्था के पिता का नाम श्री अमृतलाल जी जैन था, जिन्होंने आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज से दीक्षा प्राप्त कर समाधिस्थ मुनि श्री हेमंत सागर जी महाराज बन संयम पद पर अग्रसर हुए। एवं गुरुमा की माता का नाम श्रीमती रुक्मणी बाई जी जैन था। माता जी का पूर्व नाम ब्रह्मचारिणी बहन वीणा जी जैन था। उन्होंने अपनी लौकिक शिक्षा हायर सेकेंडरी तक प्राप्त की। आपने मात्र 6 वर्ष की आयु में ही सन 1969 में द्वितीय पट्टाचार्य श्री 108 शिव सागर जी महाराज से शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी की पावन धरा पर ब्रह्मचर्य व्रत को अंगीकार किया। सन 1983 में आपने परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज से 10 प्रतिमा धारण की एवं 7 अगस्त 1989 मंगलवार श्रावण शुक्ल 6 विक्रम संवत 2046 को मध्य प्रदेश के जिला दमोह स्थित श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर जी की पवित्र भूमि पर आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के ही कर कमलों से आपने आरिका दीक्षा ग्रहण की और आरिका पद से विभूषित हुई। आप स्वर कोकिला, जिन धन प्रभाविका, अभीक्षण ज्ञानोपयोगिनी, वात्सल्य मूर्ति, सौम्य मूर्ति, मधुर प्रवचन शैली व कई विषयों में वैदुष्य, कवित्री व लेखिका, कई विधान, भजन व काव्य संग्रहों की रचित्री हैं। आप तो साक्षात चतुर्थकालीन चर्याधारी आरिका, अनुशासन प्रिया व कुशल संग संचालिका हैं। स्वर कोकिला गुरु माँ पूर्णमती माता जी का अभी हमने जीवन परिचय देखा। दर्शकों, आपको पता है गुरु माँ की वाणी में वीणा के तार झनकृत होने के कारण माता जी के गृहस्थ अवस्था के माता पिता ने आपका नाम वीणा रखा था। जी हाँ दर्शकों, और मैं आपको बता दूं, अभी आपने जो देखा पूर्णमती माता जी का जीवन परिचय, माता जी के जो गुरु थे वो थे आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज। जी हाँ दर्शकों, और पूर्णमती माता जी के आपने देखा होगा, जब भी हम प्रवचन सुनते हैं तो वाकई ऐसा लगता है कि उनके जो शब्द हैं वो एक एक शब्दों में ऐसा लगता है कुछ मधुर, उनकी जो भाषा है मधुर भाषी भी उनको हम कह सकते हैं, अनेक पदों से उनको सुशोभित किया गया है। इतना ही नहीं दर्शकों, बताऊं कि गुरु माँ ने मात्र 6 वर्ष की आयु में ही सम्मेद शिखर की पवित्र धरा पर ब्रह्मचर्य व्रत को अंगीकार कर लिया था।
आपकी ओजस्वी वाणी जहां एक ओर मां जिनवाड़ी के गुणतम रहस्यों का रसास्वादन कराती है, तो वहीं आपकी मधुरता से भव्य जीवों के कानों में अमृत का संचार करती हैं। ऐसी गुरु मां को मेरा त्रैवार वंदामी। तो दर्शकों, आइए सीधे जोड़ते हैं नीतू जैन से। लगता है कुछ टेक्निकल इशू की वजह से शायद हमसे कॉलर डिस्कनेक्ट हो गए हैं। जी हाँ दर्शकों, इसी प्रकार आप भी हमसे जुड़ सकते हैं। जी नीतू जी। जी 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 मैम। जय जिनेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे शो मेरे गुरवर में। नीतू जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं जतारा टीकमगढ़ से बात कर रहा हूँ। अच्छा, जतारा से। अभी तो वहाँ पर रिसेंटली में पंच कल्याणक हुए हैं। जी 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 जी, कल समापन हुआ है उसका। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो आपने सहभागिता तो की होगी उसमें, कैसा रहा महा महोत्सव? बहुत अच्छा, बहुत ही अति सुंदर जी। बहुत ही धर्म प्रभाव के साथ, बहुत ही अच्छा। जी, क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे, यही कहना चाहेंगे कि पंचकल्याणक का बहुत भव्य पंचकल्याणक हुआ है और गुरु जी के सानिध्य में गुरु जी का आशीर्वाद रहा और कोई भी विघ्न नहीं आया है जी। और बहुत ही धर्म भावना हुई है। जी नीतू जी, मैं आपसे कार्यक्रम के बारे में बात करूं, लेकिन इससे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी आप क्या करते हैं? जी जी, मैं चिकित्सक हूँ। अच्छा, हाँ जी जी। नीतू जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी आपकी आराध्य गुरुवर के बारे में, जैसे कि हमारा शो है मेरे गुरुवर। जी, आपके आराध्य गुरुवर के बारे में आपसे जानना चाहूंगी। नहीं, वैसे तो गुरुवर सारे ही हैं, गुरुवर आराध्य तो हमारे विद्यासागर जी हैं। जी जी, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए आप? कुछ सारे गुरुओं को नमन है जी। नहीं, ऐसा तो खैर नहीं हो पाया कि उनके नजदीक नहीं जा पाया, बट बहुत मतलब आपके अंदर भाव है, लेकिन आप प्रकट करने के लिए थोड़ा सा व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। जी जी जी, चलिए कोई बात नहीं। जी जी जी, कोई बात नहीं। अच्छा, आपने बताया आप सारे गुरुवर हमारे लिए आराध्य हैं। गुरुओं के लिए कुछ कहना चाहेंगे? जैन समाज में जो गुरु है, हमारे जैन संत हैं, आज आप देख रहे हैं हमारे जो पूरा समाज है किस प्रकार से, आज आप देखिए जैन समाज को आज पूरा विश्व जानता है। क्यों? क्योंकि हमारा जैन समाज एक तो शाकाहार, आप देख सकते हैं किस प्रकार से हमारे दिगंबर संत हैं जो पूरे दिन में एक बार आहार करते हैं, एक ही बार जल ग्रहण करते हैं। पूरे विश्व में हमारे जैन संतों का आज बोलबाला है। क्या कहना चाहेंगे आप जैन संतों के लिए? हाँ, जैन धर्म विश्व का सबसे अच्छा धर्म है, सबसे साफ धर्म है, स्वच्छ धर्म है। ठीक है, अहिंसा का संदेश देता है और विश्व को एक राह देता है, जिससे अहिंसा से ही सारा विश्व में शांति सौहार्द का वातावरण तैयार होगा। इसके अलावा कोई दूसरा कोई रास्ता नहीं है। बिल्कुल, अहिंसा ही सबसे बड़ा रास्ता है। जी नीतू जी, जैसे कि हमारा आज आप आगमबाड़ी पे हमसे आप लाइव जुड़े हैं, आगमबाड़ी चैनल के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, आपका चैनल का पहले तो बहुत बहुत स्वागत करता हूँ जी। आज मतलब जितना भी कवरेज हर जगह कवरेज हो रहा है आपका, और अच्छा संदेश समाज में जा रहा है, देश के लिए जा रहा है और पूरे विश्व के लिए जा रहा है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका चैनल का सबसे पहले, और मुझे जोड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। अच्छा, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया? जी जी, सब्सक्राइब जी। आपके जितने भी रिलेटिव्स हो सभी को आप बोलिएगा हमसे जुड़ने के लिए, अपने भावों को प्रकट करने के लिए, क्योंकि आप जैसे गुरु भक्तों के लिए यही है कार्यक्रम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। जय जिनेंद्र। दर्शकों, आइए अब जुड़ते हैं सीधे राकेश जैन जी से, डॉक्टर राकेश जैन जी से। राकेश जी, जय जिनेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। जतारा से बात कर रहे हैं आप भी? जी, मैं जतारा से बात। जी,
जी वैसे सबसे पहले तो देखिए मैं आपको इसलिए धन्यवाद कह रही हूँ क्योंकि देखिए आप एक डॉक्टर होके आपने अपना समय निकाला, क्योंकि देखिए डॉक्टर तो भगवान तुल्य होते हैं। 24 घंटे आप सोचिए, हम लोग की देखिए एक जॉब करने वाले होते हैं 9 घंटे या 10 घंटे के बाद आप सबकी ड्यूटी ऑफ हो जाती है, लेकिन आप लोग की जो ड्यूटी होती है ना भगवान तुल्य होती है। जब भी कोई परेशानी में होता है बस डॉक्टर को याद करता है, कोई बीमार पड़ गया डॉक्टर हमें बचा लीजिए। तो आप कैसे समय मैनेज कर, आप लोग कैसे समय निकालते होंगे धर्म के लिए, सभी कार्यों के लिए कैसे आप मैनेज करते होंगे? सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ। सब गुरु की कृपा है। कौन से गुरु को मानते हैं आप? सतारा में जो विराजमान है अभी सौम्य सागर महाराज जी, उनके मेरे यहाँ आहार है और मैं उनको गुरु मान चुका हूँ और दिल से अपने भाव से अपने परिवार की ओर से मैं उनको गुरु मान चुका हूँ। वो मेरे लिए मेरे गुरु तुल्य तो हैं ही, मेरे लिए भगवान भी हैं। उनकी वाणी, उनने जो कहा उसका अनुसरण करना मेरा सौभाग्य है। तो अभी आपने मतलब गुरुदेव जब से उनका आगमन हुआ है, जब से मतलब अभी उनको माना है गुरु, या इससे पहले भी आप गुरु से जुड़े हुए थे? नहीं, इससे पहले मैं गुरु से नहीं जुड़ा हुआ था। अच्छा। मैं यहाँ जतारा में पंचकल्याणक शुरू हुआ 22 तारीख से। जी जी जी। मेरे भाव पंचकल्याण में एक जो वहाँ पर स्वधर्म इंद्र या नॉर्मल इंद्र जो वो मेरा नहीं था। मेरा केवल था कि मैं उन्हें आहार दे पाऊं और मैं उनसे किसी भी प्रकार से मैं उनके पास पहुंचूं। जी। गुरु की कृपा है कि उनके आहार हुए मेरे यहाँ और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं उनसे जुड़ पाया। क्या बात है, मतलब ये सोचिए अभी आपने पूरा ही उनको भगवान मान लिया है कि ये गुरु मेरे सब कुछ है। एक्चुअल में क्या है कि गुरु जी का जो आभा मंडल है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसमें आने वाले कोई भी व्यक्ति हो, मैं तो एक इंसान हूँ, दिमाग है, और पशु पक्षी भी मुझे ऐसा लगता है कि वो उस सब में वो आ जाते हैं, क्योंकि उनका जो तेज है वो इतना तेज है कि हम लोग सामान्य इंसान होके हम लोग नहीं देख पाते हैं। पर गुरु जी की वाणी और गुरु जी का जो व्यक्तित्व है उसको मैंने अंदर से धारण किया और मुझे लगा कि मुझे उनको गुरु बनाना चाहिए। बहुत अच्छा लगा राकेश जी, सीरियसली मुझे आपसे जुड़ के इसलिए अच्छा लगा क्योंकि मैंने जैसे बताया आप डॉक्टर, आप लोग ने हमारे लिए समय निकाला, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आप हमारे चैनल के लिए क्या कहना चाहेंगे, आगमवाणी चैनल के लिए जो धर्म की प्रभावना कर रहा है आप लोगों के माध्यम से? जी, आगमवाणी चैनल और पूरी टीम मेरे लिए प्रेरणा स्रोत से भरी हुई है। जब भी मैं शो में आप मुझे याद करेंगे, मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपना समय दे पाऊं और मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। यूं ही आप बढ़ते चले और ऐसे ही गुरु की प्रभावना को बढ़ाते चले। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय श्री थैंक यू, जय श्री। तो दर्शकों, इसी प्रकार आप भी हमसे जुड़ सकते हैं क्योंकि अभी हमारा शो लाइव चल रहा है, तो कहीं देरी ना हो जाए क्योंकि अब मैं आपको डायरेक्ट मिलूंगी मंडे को। जी हाँ, 1 जुलाई को मैं पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगी। जल्दी कर सकते हैं आप अभी मुझे कॉल क्योंकि अभी हमारा शो लाइव चल रहा है। जी हाँ दर्शकों, जब तक आप मुझे करें कॉल तब तक आइए सुनते हैं आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज के ज्ञानवर्ती शिष्य श्रुत संवेगी मुनि श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज की मंगलवाणी। जीवन है, इसमें निरंतर हमेशा सदा ही अच्छे दिन बने नहीं रहेंगे। ये जीवन है, मनुष्य पर्याय है, इसमें हमेशा बुरे दिन भी नहीं बने रहेंगे। अच्छे दिन, बुरे दिन, बुरे दिन, अच्छे दिन, ये आते रहेंगे, जाते रहेंगे। इसी का नाम जीवन है। ये अच्छे बुरे दिन जो हैं ये इसीलिए आते हैं ताकि आपको ज्ञान रहे कि मैं अभी भगवान नहीं बना। थोड़ा सा सुख आता है, थोड़ा सा सुख आता है और आप अपने आप को टॉप मोस्ट कंडीशन में मान लेते हैं, हम आई एम द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। अच्छे बुरे दिनों से शिक्षा लें, इसलिए बुरे दिनों में घबराएं नहीं, खुश हो जाएं कि अच्छे दिन आने वाले हैं। आगम के आदित्य प्रभाकर हृदय कमल में वास करो,
हृदय कमल में ज्योति जला के मिथ्यात्म का नाश करो। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। दर्शकों, अभी आपने सुना आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य श्रुत संवेगी मुनि श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज को। दर्शकों, कितनी अच्छी बात कही गुरुदेव ने। जीवन में दोनों अच्छे बुरे दिन आते रहने चाहिए, क्योंकि ज्यादा सुख होगा तो आप अपने आप को आप लोग परमात्मा समझ बैठेंगे। और जब भगवान ने, अगर हम भगवान की बात करें और अगर भगवान में हम तीर्थंकर प्रभु यानी कि पार्श्वनाथ प्रभु की बात करें, तो उन्होंने तो अपने जीवन काल में कितने कष्टों का सामना किया, तब जाके उनको मोक्ष पद की प्राप्ति हुई। इसलिए दर्शकों, बुरे दिन भी आने चाहिए जीवन में, जिससे कि आप अपने आप को कहीं भगवान ना समझ बैठे। इसलिए जब बुरे दिन आए तो घबराए नहीं। दर्शकों, इसी बीच मुझे परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का एक संस्मरण याद आया, और ये संस्मरण पूज्य गुरुदेव प्रणम्य सागर जी महाराज ने अपने प्रवचनों के दौरान सुनाया था। दर्शकों, खाते गांव की बात है, जब गुरुदेव आहार करके आए और समाइक के लिए पाटे पर बैठ गए। अच्छा दर्शकों, आचार्य भगवान की ना एक विशेष बात है, जब वो पाटे पर बैठते हैं ना, तो ना वो पाटे का, दीवार का, यहाँ तक कि सिंहासन का भी सहारा नहीं लेकर बैठते हैं, इतने वयोवृद्ध होने के बाद भी। और उस दिन वे जब समाइक पर आए तो उन्होंने, समझिए आप, आधे घंटे के लिए नहीं, पूरे 2.5 घंटे के लिए वो समाइक पर बैठे। सभी साधुगण देखते रह गए कि इतनी देर गुरुदेव ने लगा दी। सभी भक्तगण, सभी साधुगण एक टकी लगाते देखते रह गए। कहते हैं ना, उनके दर्शन मात्र से कर्मों की निर्जरा हो जाती है। गुरुवर को देखते ही देखते दर्शकों अचानक देखा कि गुरुदेव का शरीर पाटे से उठ रहा है अपने आप। सभी लोग हैरान हो गए कि ये कैसे संभव हो सकता है। सुना तो था कि शास्त्रों में पढ़ा भी था कि जब तीर्थंकर चलते हैं तो 4 उंगल धरा से ऊपर चलते हैं। आज हमने साक्षात देख भी लिया इस पंचम काल में। सचमुच कहते हैं कि देवता भी जब आकर नमस्कार करते हैं ऐसे महान संत को। जब ऐसा हुआ, तब से गुरुदेव जब भी समाइक करने बैठते हैं ना दर्शकों, तो खिड़की दरवाजे बंद करके समाइक करते थे। जी हाँ दर्शकों, इसी प्रकार मैं आपको संस्मरण सुनाती रहूंगी। और लगता है एक कॉलर हमारे संग लाइन पर जुड़ चुके हैं, पुष्पा जैन जी। आइए सीधे उनसे बात करते हैं। पुष्पा जी, जय जिनेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ताज नगरी आगरा से बात कर रही हैं आप? आगरा से बात कर रही हूँ। जी जी पुष्पा जी, हाँ जी हाँ जी, आपकी आवाज थोड़ी सी मुझे स्लो आ रही है, आप थोड़ा सा वॉल्यूम अप कर लीजिए फोन का। हाँ जी, थोड़ा सा वॉल्यूम अप कर लीजिए आप फोन का। आवाज मुझे आपकी कम आ रही है, या फिर थोड़ा सा आप दूर हैं फोन से? हाँ जी, अब आप कुछ बोलिए। जय जिनेंद्र जी। जय जिनेंद्र। हाँ जी, परफेक्ट आ रही है। हाँ जी जय। हाँ पुष्पा जी, कैसे हैं आप? क्या कर रही हैं इस वक्त आप? क्या कर रही हैं इस वक्त आप? इस टाइम पे मैं कुछ भी नहीं कर रही, आपसे बात कर रही। अच्छा पुष्पा जी, क्या कहना चाहेंगे हमारे कार्यक्रम में? हमारा कार्यक्रम मेरे गुरुवर, जो कि आप जैसे गुरु भक्तों को समर्पित है। क्या आपके भाव है गुरुओं के प्रति? कौन से आपके आराध्य गुरुदेव हैं? पहले तो हमारे तरुण सागर जी थे गुरुदेव हमारे। जी जी। उनके बाद में सुधा सागर जी से। जी, कब से जुड़ी हैं गुरु आप सुधा सागर जी महाराज से? सुधा सागर जी महाराज के हमने बचपन में करे थे दर्शन उनके। जी जी। और फिर यहाँ आगरा, अब वैसे भी कोटा में भी करे थे दर्शन, तो बहुत सारे हुए सुधा सागर जी के। जी जी। क्या कहना चाहेंगी गुरु के लिए? आपको सुनाना चाहेंगी कोई भजन या कुछ कविता या कुछ भी आप सुनाना चाहेंगे गुरु के लिए? तरतेलो बन में हरि पली तेरी साथ रंग में, ओ गुरु सा तरतेलो बन में, तरतेलो बन में हरि पली तेरी साथ रंग में। क्या बात है, मतलब पूरे भावों की अभिव्यक्ति कर दी आपने, नृत्य भी कर दिया आपने, तो बहुत सुंदर। जी, कुछ संस्मरण सुनाना चाहेंगी आप गुरुदेव से? आपने बताया कि तरुण सागर जी महाराज को पहले आप आराध्य मानती थी, अब हालांकि तरुण सागर जी महाराज तो हमारे बीच नहीं है, सुधा सागर जी महाराज को आप मानती हैं। कुछ कब से आप जुड़ी उनसे, और कुछ आपके जीवन में परिवर्तन हुआ हो, कुछ ऐसी परेशानी हो जब आप गुरुदेव के पास गई हो, गुरुदेव ने आपको उस समस्या का हल बताया हो, कुछ ऐसा संस्मरण आप सुनाना चाहेंगी?
जब भी हम गुरु का नाम लेते हैं सुधा सागर जी का, हमारे सब संकट दूर हो जाते हैं। जी, ऐसा कुछ और उन्हें ऐसा कुछ भक्ता आपके जी का जीवन में घटित हुआ हो? स्तोत्र बताया, जी जी, क्या बताइए आप? भक्ता मर्जी स्तोत्र का हम रोज पाठ करते हैं। जी, जब भी जीवन में परेशानी आती है, सब दूर हो जाती है हमारी गुरु के जी। नाम लेने से। बिल्कुल बिल्कुल। उसका तो जब सोचिए मानतुंगाचार्य जी ने जब किस प्रकार से, आप सोचिए वो कारागार में जब बंद थे, हाँ जी हाँ जी हाँ जी किस प्रकार से उन्हें भक्तामर स्तोत्र का जब वाचन किया था, किस प्रकार से भगवान आदिनाथ की स्तुति की थी, सारे 48 ताले स्वयं खुल गए थे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए जय जिनेंद्र जी, जय जिनेंद्र। दर्शकों, अभी आपने देखा हमसे लगातार कॉलर जुड़ रहे हैं, अपने भावों को प्रेषित कर रहे हैं गुरु के प्रति। तो आप किसका कर रहे हैं इंतजार? जल्दी कीजिए मुझे कॉल और कर दीजिए अपने गुरु के प्रति अपने भावों को समर्पित। जी हाँ दर्शकों, और मेरा नंबर इस वक्त आप देख भी रहे हैं, फ्लैश भी हो रहा होगा स्क्रीन पर, और साथ ही साथ आप QR कोड को भी स्कैन करके मुझसे सीधे जुड़ सकते हैं लाइव। जी हाँ दर्शकों, मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगी, हमारे इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बस यही है कि आप जिन आपके जो आराध्य गुरुदेव हैं, जो भी आप गुरुदेव को मानते हैं, जो भी गुरु माँ को मानते हैं, उनके प्रति आप अपने भावों की अभिव्यक्ति हमसे लाइव कर सकते हैं। जी हाँ दर्शकों, और लगता है एक और कॉलर हमारे साथ लाइन पर जुड़ चुके हैं, आइए सीधे उनसे बात करते हैं। जय जिनेंद्र जी, अनिल जी। जय जिनेंद्र जी। जी अनिल जी, किशनगढ़ से बात कर रहे हैं आप? हाँ, किशनगढ़ से बोल रहे हैं। ये तो सोचिए अब धर्म नगरी बन गई है जी। तो कौन से किशनगढ़, आप सोचिए धर्म नगरी बन गई है अब तो। ये कौन से मुनिराज है इस वक्त वहाँ पर विराजमान? कौन से मुनिराज या माता जी विराजमान है इस वक्त वहाँ पर? अभी सुनील सागर जी, आचार्य सुनील सागर जी यहाँ थे। जी जी। अभी वापस आ रहे हैं, आज या कल में आएंगे। अच्छा, पुनः आपको उनका सानिध्य प्राप्त होगा? जी, उनका चातुर्मास संभावित नहीं है। को अच्छा अच्छा, यहीं पर संभावित है अभी। मैं कह रही हूँ आपने गुरुदेव को इतना प्रेम दिया कि गुरुदेव पुनः आ रहे हैं आपकी नगरी में। जी जी। अच्छा जी, क्या कहना चाहेंगे हमारे आज के विशेष कार्यक्रम में? बस आप बताएं कुछ क्या। हाँ जी हाँ जी, अनिल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आज हमारा जो कार्यक्रम है मेरे गुरुवर, जिसमें आप अपने भावों को अभिव्यक्त कर सकते हैं अपने आराध्य गुरुवर के प्रति। आपके कोई आराध्य गुरुवर जिससे आप जुड़े हो काफी समय से, आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आया हो, कौन से आपके आराध्य गुरुवर हैं? किनको मानते हैं आप अपने जीवन में? वैसे हमारे लिए सभी गुरुवर समान हैं। आचार्य विद्यासागर जी महाराज का शुरुआत किशनगढ़ से ही हुई है। वो उनका पहला आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज से यही मिलन हुआ है, और यहीं से उन्होंने उनसे शिक्षा और दीक्षा वगैरह सब यहीं से हुआ है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज से हमारा परिवार शुरू से जुड़ा हुआ रहा है। अच्छा। और हमारे पिताश्री उसके ग्रस्त जीवन के परम भक्तों में से थे, शिष्यों में से थे। और आचार्य, इसी कारण से आचार्य श्री से उनका शुरू से बहुत संपर्क रहा है। और आचार्य विद्यासागर जी महाराज ग्रस्त अवस्था में भी हमारे घर बहुत बार आए हैं। अच्छा, क्या बात है। मतलब मैं सोचिए पुण्यशाली परिवार से बात कर रही हूँ। आपके साथ इस वक्त कौन बैठा है? जय जिनेंद्र जी। जय जिनेंद्र जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम रीता लोहाडिया है। रीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो मेरे गुरुवर में। रीता जी, बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों से मिलने के लिए, क्योंकि देखिए आपने बताया अभी आपके हस्बैंड ही है? हाँ जी जी। उन्होंने बताया कि गृहस्थ अवस्था में आचार्य भगवान आपसे काफी बार आपके घर आके आपसे मिले भी हैं। क्या बात है, ये तो बहुत ही बड़ी बात हो गई। उस समय तो हमारी शादी नहीं हुई थी। हमारे मम्मी जी होगा बताते हैं कि आचार्य श्री आके यहाँ पे बस किसी से बात नहीं करते थे, अपना स्वाध्याय में बैठ जाते थे। जब खाना तैयार होता था तो आके चुपचाप खाना खा के और तुरंत निकल जाते थे। कोई से बात नहीं करना, कुछ नहीं, फालतू की कोई पंचायत नहीं करते थे वो, और अपने काम से काम रखते थे। क्या बात है। अच्छा, और भी कुछ संस्मरण सुनाइए ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आचार्य भगवान के बारे में सुन के। और कोई संस्मरण? मैं आचार्य जी से 80 से जुड़ी हुई हूँ। सन 80 में मुक्तागिरी मेरे जो पियर के पास तीर्थ क्षेत्र है, वहाँ उनका चातुर्मास हुआ था। तब से मैं उनसे जुड़ी हुई हूँ। तो उस समय 4 महाराज थे, समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी और आचार्य श्री। 4 महाराज से तो हम उनसे बहुत ज्यादा टच में रहते थे।
बहुत उनसे बात भी होती थी उस समय तो। जी, अब तो उनसे बात होना बहुत मुश्किल हो गया था, लेकिन उस समय थोड़ा सा हम बात कर लेते थे उनसे। जी जी जी। और कोई संस्मरण अनिल जी? हाँ जी, हाँ जी। मुझे अच्छा लगा कि आप लोग मतलब गुरुदेव से पहले से जुड़े हुए हैं आप, तो बहुत अच्छा लगा। शुरू में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को समाज में बहुत कम लोग जानते थे, और इसी के लिए हमारे पिताश्री पंडित कैलाश चंद जी शास्त्री बनारस वालों को यहाँ लेके आए थे। जी जी। पंडित मूलचंद जी लोहाड़िया मेरे पिताश्री का नाम। जी जी जी। अच्छा अनिल जी, अगर मैं बात करूं आपकी, आपने बताया गुरु के प्रति आपकी इतनी अगाध श्रद्धा है, मैं तो वाकई धन्य हो गई। गुरु के लिए कुछ आप 2 शब्द या कुछ 2 लाइन आप सुनाना चाहेंगे, या आपकी धर्मपत्नी को सुनाना चाहेंगी? गुरु के लिए तो हमारे पास शब्द है नहीं, उनकी तो जितना गुणगान किया जाए उतना ही कम है, और वो शब्द मेरे पास है नहीं अभी। अब गुरु हमारे बीच में तो रहे नहीं है, अब हम क्या बताएं, उनकी केवल यादें रह गई है। अब उनकी प्रतिमूर्ति जरूर समय सागर जी महाराज हैं, उनके चरणों में जितनी सेवा कर सकते हैं हम वही है, बाकी तो अब वो तो रहे नहीं, अब क्या बताएं। नहीं, इसी प्रकार आप सेवा करते रहें, इसी प्रकार आप गुरुओं की वैयावृत्ति करते रहें। अच्छा, हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है, आगमवाड़ी चैनल? हाँ जी जी जी। आप आपके जितने भी रिलेटिव्स हैं, जितने भी फ्रेंड्स हैं, आप उनको हमारे बारे में जरूर बताइएगा, हमारे शो के बारे में हमसे जुड़ने के लिए जरूर कहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। जय जिनेंद्र जी, जय जिनेंद्र जी। तो दर्शकों, आपने देखा किस प्रकार से हमारे साथ अभी अनिल जी लोहाड़िया भी जुड़े थे, और किस प्रकार से आपने देखा कि उन्होंने बताया कि गृहस्थ अवस्था में आचार्य भगवान उनके घर भी आया करते थे। इतने अच्छे अच्छे संस्मरण हमें सुनने को मिलते हैं। इसी प्रकार आप भी हमसे अपने संस्मरणों को शेयर कर सकते हैं मेरे लाइव शो में। लेकिन दर्शकों, अब तो मेरा कार्यक्रम समाप्त होने को है, लेकिन मैं आपसे पुनः मिलूंगी सोमवार को। जी हाँ, 1 जुलाई को। आप सभी लोग तैयार रहिएगा। चलिए, जब तक मैं आपसे विदा लूं, लेकिन विदा होने से पहले मैं आपको दिखा देती हूं आज के सवाल का सही जवाब। और क्या था आज का सवाल, आइए देखते हैं। आज का सवाल था, पथरिया नगरी कौन से मुनिराज की जन्मस्थली है? और आपके ऑप्शंस थे: ए आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज, ऑप्शन बी आचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज, ऑप्शन सी आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज, या ऑप्शन डी आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी आचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज। तो दर्शकों, आज के सवाल का सही जवाब था आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज। दर्शकों, आज हमसे अनेकों गुरु भक्तों ने अपने गुरु के प्रति सुंदर भावों को हमसे साझा किया, तो अब आप भी रेडी रहिएगा हमसे अपने सुंदर भावों को साझा करने के लिए। लेकिन अब मैं आपसे मिलूंगी सीधे सोमवार को, जी हाँ 1 जुलाई को। तो अब आप सब लोग तैयार रहिएगा, और हाँ, तैयार रहिएगा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। आप अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हाँ, आपको ही नहीं, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी रिलेटिव्स हैं, उन सभी को आप बोलिएगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और मेरे शो से जुड़ने के लिए। मैं पुनः उपस्थित होंगी आप सभी के समक्ष। आप देखते रहिए आगमवाड़ी चैनल। जय श्री मेरे गुरुवर, जो बड़ा लड़का वो दाढ़ी